नमस्कार जोहार। जैसा कि झारखंड में कयासों का दौर शुरू हो गया था कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, चाहे लोकल खबरों की हम बात करें चाहे नेशनल मीडिया की बात करें, सभी में बस एक ही खबर तैर रही थी अभी कुछ दिनों से कि चंपई सोरेन जो है वो जेएमएम से बगावत कर सकते हैं और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद 18 अगस्त 2024 को चंपई सोरेन का एक सोशल मीडिया पोस्ट निकल के सामने आता है। फेसबुक पर वो पोस्ट करते हैं, ट्विटर पर वो पोस्ट करते हैं और उसके बाद से झारखंड के राजनीति में तूफान आ जाता है। क्या कुछ है उस पोस्ट में वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही क्या उन्होंने कहा दिल्ली जाने के बाद ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि कोलकाता होते हुए वो दिल्ली पहुंचे, उसके बाद वहां पे उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। हालांकि उनके हाव भाव से ये लग रहा था कि अब जो है वो जेएमएम से बगावत करने वाले हैं और भाजपा में शामिल होने वाले हैं। हमने कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इसकी कयास लगाए जा रहे हैं और हमारी खबर पे जो है वो मोहर भी लग गई है, क्योंकि चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने दिल को खोल कर रख दिया है। क्या कुछ हुआ पिछले कुछ समय में उनके साथ सभी को उन्होंने बताया है, तो हूबहू हम आपको बताते हैं कि आखिर चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा है अपने सोशल मीडिया ट्वीट में। तो आपको बता दें चंपई सोरेन ने कहा है, जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों और पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा, उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना ही गलत होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के लिए मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व के द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है? ऐसा चंपई सोरेन कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता, अपने द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक ही नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर
किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता। इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर है और मुझसे सीनियर सुप्रीमो हैं। वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होता। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट को आखिर मैं किसे दिखाता, किसके सामने जाहिर करता? ये कहते हुए चंपई सोरेन जो है वो एक तरह से भावुक भी हो गए। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इसी बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई। जिस पार्टी के लिए हमने अपना जीवन दे दिया, वहां से हमें अपमान मिला। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी वैकल्पिक मार्ग खुले हुए हैं। एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है। इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि अब मुझे ये बड़ा कदम लेना पड़ रहा है। ये चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से 18 अगस्त को कहा। उसके बाद पूरे नेशनल मीडिया में और झारखंड के सियासत में ये खबरें चलने लगी। आपको हम बता दें कि चंपई सोरेन के गांव से, चंपई सोरेन के जिले से जेएमएम के झंडे हटने लगे। पूरा बाजार जो है जेएमएम के झंडों से सारोबार होता था, भरा हुआ रहता था। वो बाजार से जेएमएम के झंडे हटने लगे, उनके पुश्तैनी गांव से जेएमएम के झंडे हटने लगे और ये तस्वीर साफ हो गई कि झारखंड के राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है और चंपई सोरेन अब भाजपा के साथ जाने वाले हैं। आपको हम बता दें कि जो खबरें निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक कोल्हान में ही जो है वो शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन भाजपा में, और एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कोल्हान के धरती में ही किया जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब ये खबर हम आपके लिए बना रहे हैं तब चंपई सोरेन झारखंड के या तो पहुंच चुके होंगे, जब तक आप देख रहे होंगे ये खबर, या फिर पहुंचने वाले होंगे। तो जगह जगह उनके स्वागत की भी तैयारी की जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से चंपई सोरेन को क्या दिया जाएगा, क्या बातचीत हुई है, ये चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि जो खबरें चल रही थी कि कुछ अन्य विधायक भी जो है वो शामिल हो सकते हैं, जिसमें समीर मोहंती का नाम, रामदास सोरेन का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि लोबिन हेम्ब्रम भी जो है वो चंपई सोरेन के साथ शामिल हो सकते हैं। तो लोबिन हेम्ब्रम को तो लेके कुछ खबरें नहीं निकल के सामने आई, लेकिन जो 3-4 विधायकों के बारे में बात की जा रही थी, वो विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की और कुछ विधायकों ने ये कहा कि हम किसी भी हाल में जो है वो जेएमएम नहीं छोड़ने वाले हैं और यही वो कारण था कि हम दिल्ली भी नहीं गए। जो दिल्ली जाने वाली खबर थी वो खबर झूठी थी। हम अपने क्षेत्र में ही इस समय दौरा कर रहे थे, अपने क्षेत्र में ही जनता की सेवा कर रहे थे और किसी भी हाल में हम जेएमएम पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये तय हो गया कि चंपई सोरेन अब भाजपा में जा रहे हैं। इसकी खबरों की पुष्टि जो है
वो कई मीडिया संस्थान भी कर चुके हैं और ये तय माना जा रहा है कि अब चंपई सोरेन भाजपा में जाएंगे और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें या तो प्रधानमंत्री या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह या फिर जेपी नड्डा जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, इन तीनों में से कोई शामिल हो सकता है। इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। तो भाजपा की तरफ से बड़ा खेला कर दिया गया है और ये खेला चंपई सोरेन के लिए जो सहानुभूति भाजपा लगातार मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद दिखा रही थी, अब वो लग रहा है कि काम करते हुए जो चंपई सोरेन अब तक अपमान का घूंट पी कर रह गए थे, वो चंपई सोरेन ने अपनी सभी संवेदनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रख दिया और तरह तरह की प्रतिक्रिया भी जो है वो लगातार नेताओं की तरफ से आने लगी। चाहे हेमंत सोरेन की हम बात करें, चाहे बन्ना गुप्ता की बात करें, चाहे जो अन्य नेता हैं जेएमएम के, वो ये कह रहे हैं कि चंपई सोरेन ने ये सब सिंपैथी बटोरने के लिए किया। हालांकि चंपई सोरेन ने सीधे इसको अपमान से जोड़ा है और ये कहा है कि उनका तिरस्कार किया गया और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया और उस पार्टी ने उनका अपमान किया। और ऐसे भी ये सवाल उठता है कि कुछ महीने अगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री भी रह जाते तो आखिर क्या ही हो जाता। हेमंत सोरेन को क्या इतनी जल्दी थी मुख्यमंत्री बनने की। हालांकि हेमंत सोरेन पे भी कई आरोप भ्रष्टाचार के बीजेपी लगा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा जो है वो लगातार बीजेपी उठा रही है और अभी चंपई सोरेन का मसला जो है वो नेशनल न्यूज बन गया है। अभी कुछ ही दिनों में जो है वो चंपई सोरेन शामिल हो सकते हैं भाजपा में। एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो भाजपा के द्वारा किया जाएगा और कोल्हान में जो भाजपा को सीटों का टोटा झेलना पड़ रहा था, वहां पे चंपई सोरेन के रूप में एक मजबूत चेहरा भाजपा को मिल गया है। हमने पहले ही कयास लगाया था कि कुछ ऐसा ही हो सकता है और वही हुआ। लोविन हेम्ब्रम भी कहे जा रहे हैं कि लोविन हेम्ब्रम भी भाजपा का रुख कर सकते हैं। अब वो क्या कार्यक्रम तय करेंगे, क्या उनकी भाजपा के साथ बातचीत होगी, ये इस मुद्दे पर कोई खबर निकल के सामने आएगी तो उस खबर को भी हम आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन अभी ये स्थितियां साफ हो गई है कि चंपई सोरेन जो है वो भाजपा के हो चले हैं। इस खबर में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।